नमस्ते। कुमार जोशी फेस्टिवल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। विर्गो कन्या लग्न दिसंबर 2018। देखिए, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। हिंट दे रहा हूं मैं आपको। आपके कुंडली में जहां भी चंद्र लिखा है वहां 6 है तो आप कन्या राशि हुआ। जहां ये कन्या राशि जो है राशि वाइज भविष्य हुआ। जहां 6 लिखा है वहां सूर्य है। ये इंग्लिश सिस्टम हुई आपके कुंडली में। जहाँ 6 लिखा है वहाँ सूर्य है तो आप विर्गो साइन से फॉलो करते हैं। और ये है लग्न कुंडली आपकी। लग्न कुंडली में यहाँ 6 लिखा है, इसका मतलब 6वीं राशि आपका लग्न है, यानी कि आपका कन्या लग्न है। और ये कन्या लग्न वालों के लिए वीडियो है। एस्ट्रोलॉजी समझते हैं तो देखिए, ये समझने की कोशिश करिए कि ये किस तरह से मैं प्रेडिक्शन करता हूँ और किस तरह से आप बाद में पंचांग देखकर खुद ही समझ पाएंगे। हो सकता है देखिए 6-7 सारे के सारे ग्रह कोई देख नहीं पाता, कभी कभार एक आध ग्रह ओवर साइड में रह जाता है। रह इसलिए जाता है क्योंकि जब स्टडी करनी होती है, कोई क्वेश्चन का आंसर देना होता है, यू हैव टू इंक्लूड ऑल द प्लैनेट्स, सब में से कोई रह जाता है। बट अगर आप खुद सीखते हैं अपने प्लैनेट्स को स्टडी करने के, तो आप आपके प्लैनेट को नहीं भूल सकते। और ये गॉड गिफ्ट इसके लिए है कि सारे के सारे प्लैनेट आपको क्लब करना आना चाहिए। अभी देखिए, मैं आपको कन्या का बताता हूँ। कन्या का स्वामी बुध है और बुध आपका 26 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में, यानी कि आपके तीसरे स्थान में है। कैलकुलेशन से हिम्मत करने वाला जो काम है, कैलकुलेशन है, बुध का काम है और हिम्मत है 3rd हाउस में। तो वो टाइम है, पॉजिटिव टाइम है। आपके सिबलिंग्स भाई बहनों के साथ का कोई काम है या कोई आपका रिलेशंस इंप्रूवमेंट करना है तो ये टाइम है कि आपके भाई बहनों के साथ आपके रिलेशंस इंप्रूव कर पाएंगे। और ये पहली बात कि लग्नेश आपका 26 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में ही है, यानी कि आपके 3rd हाउस में। 1 नवंबर और दिसंबर 2 महीने से अबाउट बुध आपके 2nd हाउस में है। बुध बहुत स्पीड में भी होता है, कभी कभी स्लो भी होता है, अनसर्टेन है, क्योंकि बुध इनर का, बुध और शुक्र अंदर है, सूर्य के आंतरिक ग्रह है और बाकी के बाहर की तरफ है, हमारी पृथ्वी से आगे की तरफ है। बुध 16 नवंबर से 6 दिसंबर तक वक्री थे, यानी कि 6 दिसंबर से ये महीने में आपके लिए देखिए 2 चीज बताऊंगा मैं आपको कि बुध 6 दिसंबर तक वक्री थे, यानी 7 दिसंबर से बुध मार्गी हो रहा है, यानी कि आपका लग्नेश मार्गी हो रहा है। आपके जो रुके हुए काम थे ये फिर चल पड़ेंगे। आपके जो पेंडिंग काम है, आपने देखा कि उसको ऐसा हुआ ही होगा, ऐसा होता ही है। जब ग्रह वक्री होता है, अस्त होता है, लग्नेश वक्री या अस्त होता है, तभी जनरली ऐसा होता ही है। तो आपके काम 6 दिसंबर के बाद, यानी कि 7 दिसंबर से, 6 दिसंबर का दिन एकदम जैसे स्लो हो गया, पूरा रुक जाएगा, ऐसा आप महसूस कर पाएंगे। 7 दिसंबर से आपके काम ऑन द वे होने लग जाएंगे। शनि अस्त है। शनि आपके पंचम स्थान का स्वामी है और 6वें स्थान का स्वामी है। शनि 20 दिसंबर से अस्त हो रहा है, यानी कि अगर आपका शेयर सट्टे का कुछ काम है या बच्चे के साथ कुछ, आपको अपने डॉटर या सन के साथ कुछ काम है, तो 20 दिसंबर 2018 के पहले कर लीजिएगा। क्योंकि पंचम में अस्त हो गया, मतलब बच्चे के साथ का आपका काम में थोड़ा इफेक्ट पर वजन नहीं पड़ेगा आपकी बात का। अगर बच्चे से कोई डीलिंग कर बात करनी हो, आपके बच्चे से आपका एजुकेशन के लिए ध्यान देना है, तो देखिए 20 दिसंबर से 15 जनवरी आपके एजुकेशन में भी स्लो हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये साल अच्छा ही रहेगा। बेसिकली गुरु की आपकी हायर एजुकेशन हाउस पर एस्पेक्ट है, इसके लिए एजुकेशन के लिए ये साल अच्छा है। नॉट टू वरी, आप जो चाहेंगे वो परसेंटेज कर ले पाएंगे। 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक गुरु भी अस्त था। गुरु तारा का उदय हो रहा है 6 दिसंबर से। ये महीने की दूसरी और ये तीसरी घटना। बुध का मार्गी होना, शनि का अस्त हो जाना, 20 दिसंबर से शनि अस्त हो रहा है, और गुरु का उदय होना, 6 दिसंबर से गुरु भी उदय हो रहे हैं। तो गुरु तो सभी कार्यों का साथ है। देखिए, आपका विवाह का कोई मैटर पेंडिंग है तो आपके विवाह हो सकते हैं, क्योंकि आपके सप्तम स्थान पर गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि शुभ मानी जाती है, विवाह के लिए अच्छा है। भाग्य पर आपकी गुरु की दृष्टि है, आपके भाग्य के लिए अच्छा है। और देखिए, लाभ स्थान पर एस्पेक्ट है, 9वीं दृष्टि, इससे आपको प्रॉपर्टीज में भी कुछ ना कुछ बढ़ावा मिलेगा। आप प्रॉपर्टीज को भी प्लान कर पाएंगे।
ऑलरेडी वहां राहु है आपके प्रॉपर्टी हाउस में, सडन प्रॉपर्टी 11वां राहु देता है। 11वां राहु अचानक बड़ी प्रॉपर्टी दे देता है, आपके कैलकुलेशन से नहीं हो सकता, दोस्तों से फायदा होता है। 11वां राहु है, देखिए दोस्ती का मतलब ही होता है देना, मित्रता का मतलब देना होता है, लेकिन अगर 11वें स्थान में राहु है तो आपके किसी मित्र से आपको लाभ होगा, ये बात कंफर्म है। सूर्य आपके देखिए चार्ट को देखेंगे तो धन स्थान में शुक्र है, वो सितंबर महीने से है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पूरा महीना ये आपके सेकेंड हाउस में है, ये अच्छा है। ये कम से कम धन स्थान में शुभ ग्रह होना, यानी कि फैमिली में एक सूत्रता रहना, शांति से जी पाना, खाना खाने का सुख मिलेगा, पैसे का सुख मिलेगा, वो धन स्थान का शुक्र है, वो शुभ है। ये एक महीना है दिसंबर महीना, तो आप शुगर ही हो जाएंगे। किसी को ऐसे भी विर्गो वाले उल्टा जवाब देने में बिलीव नहीं करते, बहुत कॉस्ट कॉन्शियस भी है, बजटिंग उनका मास्टर है, बॉस ही साहब पर बहुत खुश है, ऑलवेज ऐसा ही होता है विर्गो के लिए। सूर्य, बुध और गुरु आपके थर्ड हाउस में, सूर्य आगे जाएगा, 16 तारीख से सूर्य आपके चतुर्थ स्थान में मूव करेंगे। चतुर्थ स्थान में ऑलरेडी शनि है, शनि के साथ होगा ये सूर्य, आपके कर्म स्थान पर शनि की एस्पेक्ट है देखिए, और शनि के साथ सूर्य भी आया है। अगर सरकारी कुछ कामकाज से रिलेटेड आपका कामकाज है तो थोड़ा केयरफुल करिएगा, क्योंकि ये तनाव देगा। शनि सूर्य की युति सरकारी काम में तनाव देती है। 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक सूर्य आपका शनि के साथ है, काम धंधे में तनाव देगा। ऑलरेडी कर्म स्थान पर शनि की एस्पेक्ट है, काम स्लो हुआ है, और कोई कर्म स्थान में शनि का जैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ काम है, या कुछ और गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट से आपका रिलेशन है, तब केयरफुली करिएगा। शनि कर्मस्थान को देख रहा है तो कर्मस्थान में देखिए काम बढ़ा है और इनकम कम होगी, मेहनत बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, लेकिन इनकम कम होगी। ज्यादा काम ले रहा है और काम स्लो हुआ है, काम स्लो होगा, जहां से पैसा मिलता है वो काम आपका स्लो हो जाएगा। फिर गुरु की एस्पेक्ट का मैंने बताया आपको, शनि चतुर्थ में है, शनि 1 साल और चतुर्थ में है आपके, 24 जनवरी 2020 के ये मकर में जाएंगे। इसको भी केयरफुली है रहना है। कर्मस्थान को शनि देखता है तो देखिए काम धंधे में अगर जो आपको ऐसा लगता है कि डिमोशन जैसा हो रहा है, काम धंधे में ट्रबल हो रही है, तो शनि मंदिर में जाना जरूरी है। ये सब प्रसाद की जड़, ये शनि की एस्पेक्ट है, ध्यान रखिएगा। केतु फिफ्थ हाउस में है, अपने एजुकेशन के लिए केयरफुल रहिएगा। गुरु की एस्पेक्ट है हायर एजुकेशन पे, ईश्वर की कृपा है, बट छोटे स्टैंडर्ड में है अगर आप, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए आपके एजुकेशन के लिए, ध्यान रखिएगा। छोटे स्टैंडर्ड में मतलब अगर ग्रेजुएशन के पहले की बात करता हूँ मैं, तो थोड़े केयरफुल रहिएगा। हायर एजुकेशन के लिए लाभदायक है, गुरु की एस्पेक्ट 9th हाउस पे है, वो स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा ही है। केतु आपके फेवर में नहीं है ग्रह 5th हाउस में। अगर आप मैरिड है, बच्चे हैं आपके, तो बच्चों से असंतोष देगा ये, बच्चे आध्यात्म की तरफ मुड़ते हुए दिखाई देंगे, आपको उनसे इंसेटिस्फेक्शन भी होगा। मंगल आपके 6वें स्थान में, देखिए 6वें स्थान का मंगल बहुत अच्छा माना जाता है। 6 नवंबर से 22 दिसंबर तक ये मंगल आपके 6वें स्थान में है। ये शत्रु विजय देता है, शत्रु किसी ने शत्रुता की है तो आपका विजय समझ लीजिए। 23 दिसंबर से ये मंगल आपके आगे के स्थान में मूव हो रहा है। इस महीने में 2 ग्रह मूव हो रहे हैं, सूर्य मूव हो रहे हैं चतुर्थ में, उसका फल मैंने बताया। मंगल जो मूव हो रहे हैं सप्तम में, यानी कि आपका स्पाउस का जो टेम्पर है अभी हाई होगा, समझ के रखिएगा। 23 दिसंबर से 4 फरवरी ये मंगल के साथ गुरु का परिवर्तन योग भी है, ये भगवान की कृपा है। सप्तमेश और तृतीयेश का परिवर्तन है, इसका मतलब अगर आप अनमैरिड है तो विवाह की बात चलेगी, और हो सकता है भाई आपके विवाह की बात चलाए, या पड़ोस में आपके पड़ोस में ही कोई चक्कर चल जाए, ऐसा भी हो सकता है। सप्तमेश और तृतीयेश परिवर्तन है, मंगल गुरु का परिवर्तन है, तो इसको ओवरऑल मैं समझता हूँ, अच्छा मानता हूँ। ओवरऑल देखिए आपने जो देखा 26 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का वृश्चिक का बुध आपके लिए ज्यादा नुकसानकारक नहीं है। गुरु की फेवर है, आपके भाग्य पर चांस मिलते रहेंगे। शनि का बारे में मैंने बताया कि शनि अस्त हो रहे 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर के पहले अगर आपका पंचम स्थान से कोई रिलेटेड काम है, यानी कि आप स्टूडेंट है, तो देखिए 20 दिसंबर के पहले, 20 दिसंबर से 15 जनवरी में आपके एजुकेशन का काम में सुस्तता आ जाएगी आप में। 20 दिसंबर से ये आप खुद स्टूडेंट है तो आप खुद ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आपका जो टारगेट है, रीडिंग जो कर रहे हैं आप,
उसमें आप आपके टारगेट के हिसाब से नहीं कर रहे, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपका पंचम अष्ट हो रहा है। अभी देखिए, एक डेट वाइज में देने की कोशिश करता हूँ आपको। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर आपके कर्मस्थान के लिए अच्छा है। बॉसेस ऐसे भी आप पर खुश है, कोई बात आपको रखनी है बॉस के पास तो आप रख सकते हैं। प्रॉपर्टीज लेने का टाइम है। अगर आप कुछ बॉस से कुछ बात करते हैं, देखिए कर्म आपके लाभस्थान में जो राहु है उस पर गुरु की एस्पेक्ट आ चुकी है, आपके लिए अच्छा टाइम है वो प्रॉपर्टीज बढ़ाने के लिए। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर में काम धंधे के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप बिजनेसमैन है तो आपका बिजनेस एक्सपांड कर सकेंगे। ये दिन में आपका काम बढ़ेगा, आपके व्यापार बढ़ेंगे। अगर नौकरी करते हैं तो काम धंधे में कोई ट्रबल नहीं आएगी आपको। 1 से 5 दिसंबर में आप इजीली अपना रास्ता चुन पाएंगे, आप इजीली काम कर पाएंगे, अपने टारगेट आप कर अचीव कर पाएंगे काम धंधे में। 6 दिसंबर से 8 दिसंबर कुछ प्रॉपर्टीज की मैटर होगी। आप अगर बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा फिगर आपके हाथ में आएगा। बॉसेस आप पर ऑलवेज खुश होते हैं। देखिए विर्गो का एक लक्षण है, विर्गो को अच्छी तरह से मालूम है कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। विर्गो का दूसरा कैरेक्टर मैं बताता हूँ, दे डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। ये अनजान लोगों से बात नहीं करते, तो उनको अच्छी तरह से मालूम है कब बोलना और कब नहीं बोलना। और उनका रिप्रेजेंटेशन आपका विर्गो वालों का बहुत अच्छा है। बॉसेस ऑलवेज आप पर खुश होते हैं। कहीं भी आपने रिप्रेजेंट किया है तो आप बॉस को अच्छी तरह से मालूम है, बॉस वही चीज चाहते होते हैं, वो एग्जैक्टली उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके लिए विर्गो वालों पर बॉस बहुत खुश होते हैं। 6 दिसंबर से 8 दिसंबर आपके हाथ में बहुत बड़ा फिगर आने वाला है। दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाले दिन नहीं है ये। 9 दिसंबर से 13 दिसंबर, इस डेट को ध्यान में रखिएगा। 9, 10, 11, 12 और 13 5 दिन है ये टेंशन के दिन है आपका। जो भी चाहेंगे, देखिए सरकारी कोई कामकाज है या कुछ भी हो, आपके बोलने से आप फंस जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो देखिए बुध आपका लग्नेश है, इसके लिए बोलता हूँ केयरफुली डील कीजिएगा। आप ऐसे दूसरे को रिकॉग्नाइज करने में जेमिनी और विर्गो का जवाब नहीं है। आप रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन कुछ बोलने में रॉन्गली कुछ प्रॉमिस कर देंगे आप। 9 दिसंबर से 13 दिसंबर किसी को प्रॉमिस देने के पहले 2 बार सोचिएगा। 9, 10, 11, 12 और 13 इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। खर्चे के वक्त कुछ गलतियां होगी ये दिनों में आपसे, और ये गलतियों का इफेक्ट पूरे महीने भर रहेगा। ये बात और भी समझ लो। बेसिकली गुरु अच्छा है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा इशू आ जाएगा ऐसा नहीं है। 14, 15, 16 आप रिवाइज करेंगे अपने आप को रिवाइज करेंगे, अपने आप को स्टडी करेंगे आप कि कहाँ कहाँ गलत हुए हैं आप, कहाँ गलत हुए हैं आप। और दिस इज द टाइम कि ये हेल्थ के लिए भी कोई इशू होगा तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे हेल्थ के इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहे। 6वां मंगल है, वो शत्रु विजय है, रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय प्राप्त करने का चीज है। तो 14 से 16 मैं देख रहा हूँ आपके लिए अच्छे दिन है। 17, 18, 19 कोई लिक्विड कैश हाथ में आएगा। परिवार के साथ आप एंजॉय कर पाएंगे, आपको ये दिन अच्छे बीतेंगे। 17, 18, 19 वक्त पे आप खाना खा पाएंगे। नौकरी कर रहे हैं तो पैसे भी मिलेंगे, वक्त पे खाना खाने का सुख आपको प्राप्त होगा, शांति से आप जी पाएंगे। 17, 18, 19 दिन अच्छे रहेंगे आपके लिए। 20, 21 और 22 ये दिन आपके भाई के साथ का कन्वर्सेशन का टाइम है। भाई सिबलिंग के साथ, भाई बहन के साथ का जो रिलेशन है वो इम्प्रूवमेंट होगा। कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई न्यूज आने वाला है, कोई कॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो कॉल्स या कोई मैसेज आपको मिलेगा। ये आपके लिए अच्छा मैसेज होगा। 20, 21 और 22 में 3 दिन में कोई ऐसा मैसेज आएगा ये 3 दिन में आपके फेवर में, और ये दिन अच्छे रहेंगे। पड़ोसियों के साथ का कोई रिलेशन है या पड़ोसियों के साथ की बातचीत होगी आपकी, ये प्लानिंग हो सकता है 20 से 22 दिसंबर में। ईयर एंड के आप चक्कर में आए हैं, पड़ोसियों के साथ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का आप पर जिम्मेदारी दिया जा सकता है। जनरली विर्गोस आर वेरी केयरफुल अबाउट देयर बजट के लिए केयरफुल होते हैं। ऐसे ही शुक्र धनस्थान में है 31 दिसंबर तक, तो 31 दिसंबर की प्लानिंग या पार्टी के लिए आपको मैनेजमेंट दी जाए ऐसे भी है, और हो सकता है पड़ोसियों से ये सब चर्चा के लिए आप मिले। 23 और 24 दिसंबर घर में आप रहेंगे, बड़ी शांति को महसूस कर पाएंगे, और आपको अच्छा दिन मैं मानता हूँ, शांति का दिन है। दिस इज द टाइम। यहाँ पैसा नहीं है लेकिन शांति महसूस कर पाएंगे आप। 25, 26 और 27 ये दिन है आपके
बच्चों के लिए, या आप अगर जो अनमैरिड है तो आपकी एजुकेशन के लिए ये दिन अच्छे रहेंगे। 25, 26, 27 का दिन है, ये आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। इट विल टीच यू समथिंग। कोई भी उम्र के हो आप, 25, 26, 27, दिस इज द डे टू लर्न समथिंग। अपने बच्चों के साथ कोई विवाद है तो ये दिन है, उसको विवाद को आप सीधा कर पाएंगे 25, 26, 27 में, और ये दिन अच्छे रहेंगे आपके लिए। 28 और 29 ये दिन झगड़े के, खर्चे के और किटपिट के दिन है, कर्ज का दिन है, खर्चे का दिन है। 28, 29 दो दिन है, हो सके तो टालिएगा लोगों के साथ, जहां टाल सकते हो, जहां झगड़े जैसा माहौल लगता है उसको टालिएगा कहीं, क्योंकि ऑलरेडी मंगल और 6वां स्थान छोड़ चुका है। 28 से 29 दिसंबर आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा। 30 और 31 यानी कि 31 साल का अंत, ये वाइफ के साथ, आपके स्पाउस के साथ का जो आपका जो विजन व्यू है उसके लिए अच्छा दिन रहेगा। उसके साथ जो आपका तालमेल है उसको बढ़ाने के लिए ये अच्छा दिन है। विर्गो के लिए देखिए मैंने ये दिन अच्छा रहेगा। आप टेम्पररी अगर जो आप जॉब पे हैं तो आप छा जाएंगे। 31 दिसंबर की 30-31 तारीख की पार्टी में आप चारों तरफ छा जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी मैरिज लाइफ के लिए, और इससे टेम्पररी आप सब पर छा जाएंगे। 31 दिसंबर की हो सकता है पार्टी में ही ऐसा हो सकता है। और देखिए ये आपका ओवरऑल पिक्चर है। एस्ट्रोलॉजी का दूसरा एक नियम मैं इसके साथ जोड़ूंगा। 6, 8 या 12वां चंद्र है, जब भी 6वां यानी कि कुंभ का, 8वां यानी मेष का और 12वां यानी सिंह का, लियो का चंद्र, इस दिन को हो सके तो कंट्रोल में है तो टालिएगा। 6वां चंद्र है आपका 13 से 15, 13, 14, 15 6वां चंद्र है। 8वां चंद्र मेष का 18 और 19, इस दिन को भी टालिएगा दिसंबर के। और 26 से 28, 26, 27, 28 एक्सपेंसिव डे है, हो सके आपके कंट्रोल में है तो इसको टालिएगा। ठीक से नोट करिएगा इस डेट्स को। कोई बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हो, किसी से मिलना हो और मैटर सेंसिटिव हो तो इन दिनों को टालना अच्छा रहेगा। 13, 14, 15 को टालिएगा दिसंबर का। 18 और 19 दिसंबर को टाल दीजिएगा, और 26 से 28 दिसंबर को टालना है। अभी देखिए 4 दिसंबर से 8 दिसंबर में आपके कुछ खानदानी जो पैसे हैं या तो फैमिली के कुछ मैटर्स है, कुटुंबिक जो प्रॉपर्टीज का है, क्योंकि प्रॉपर्टी साइड पे गुरु की एस्पेक्ट है, आपकी फेवर में ही है। 4 दिसंबर से 8 दिसंबर में ये आपको लाभ होगा। कुछ ना कुछ वो भी वहां है कंट्रोवर्सी थोड़ी बहुत, लेकिन ये लाभ होगा। 4 दिसंबर से 8 दिसंबर में आपके खानदानी कोई पैसे की मैटर है तो इसके लिए आपका मोहरा आगे बढ़ाने के लिए विर्गो वालों के लिए ये अच्छा दिन रहेगा। नोट करके रखिएगा। अभी बच्चों के साथ के लिए विवाद का थोड़ा केयरफुल रहना है। तो 6 दिसंबर से 9 दिसंबर में देखिए, 6 दिसंबर से 9 दिसंबर में बच्चों के साथ का विवाद है। एजुकेशन में अगर आप स्टूडेंट है तो ये दिन आप मौज मजे में निकालने वाले हैं 6 दिसंबर से 9 दिसंबर में। भगवान करे 6 दिसंबर से 9 दिसंबर में आपकी एग्जाम ना हो, नहीं तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएंगे 6 दिसंबर से 9 दिसंबर में। हो सकता है आपके बच्चों के लिए कुछ खर्चे करने पड़े 6 दिसंबर से 9 दिसंबर में, उनसे विवाद हो, खर्चा हो, एक्सपेंसिस हो, और हो सकता है बड़े हो गए हो तो सुनेंगे नहीं। तो आपके कोई भी विवादास्पद बात है तो 6 दिसंबर से 9 दिसंबर में टालिएगा। बाकी ये मेरा वीडियो देखिएगा। डेफिनेटली दिसंबर महीना है, दिसंबर का मेरा प्रेडिक्शन है, तो आप जनवरी में मेरे को बता सकेंगे। आपको डेफिनेटली अगर आप देखते हैं वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली प्लीज़ मुझे बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिएगा, दोस्तों को जिनको इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। थैंक यू।